हाय एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपने प्रीवियस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आ चुके हो। तो अगर आप ऐसा करके आ चुके हो तो आपका भी लेवल इंक्रीज कर गया है, तो घबराना नहीं है। ये भी क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया था, वैसे इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फिगर भी दिया हुआ है और फिर उसके बाद बोला कि देन शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब क्या बोला है कि ये जो तीन साइड है ए बी बी सी ए डी, ये प्रोपोर्शनल किसके हैं? पी क्यू क्यू आर और पी एम के। मतलब ए बी बाई पी क्यू बराबर है किसके? बी सी बाई क्यू आर के। और ये किसके बराबर है? ए डी बाई पी एम। मतलब तीनों आपस में क्या है? आपस में तीनों प्रोपोर्शनल। यही इसका मतलब हुआ, तीनों प्रोपोर्शनल। ये हमने लिख लिया। तब देन हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी को सिमिलर दिखा दिया जाए ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और ये बड़ा वाला पी क्यू आर को बराबर सिमिलर करना है। तो आप अगर ध्यान दो तो देखो, ए बी कहाँ पर है? यहाँ पर है। बी सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। और ए डी यहाँ पर है। ठीक है। अब इधर का भी बात करो, ये और ये। तो बात ये ऐसा है कि अगर हमको इस साइड के बारे में जब तक कुछ नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। या इस साइड के अलावा अगर ये साइड आपस में बराबर है तो इसका कोई एक ये वाला एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए, ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हो गए तो फिर हम इसे सिमिलर कर सकते हैं। तो हम यही काम करेंगे, या तो हमको ये वाला साइड मिल जाए कि हम ट्रिपल एस लगा दें, या फिर ये वाला एंगल मिल जाए। तो इस एंगल और इस एंगल को बराबर लाना आसान है, क्योंकि हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम सिमिलर कर दें तो हम फिर लिख सकते हैं कि CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो हमारा थीम पहले यही होगा कि हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या कर दें? सिमिलर कर दें। तो आइए सबसे पहले उसी को करते हैं। लेकिन इसको भी सिमिलर करने के लिए एक क्वेश्चन में क्लू क्या दिया हुआ है कि D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। AD मीडियन है तो D क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? ये आपका मिड पॉइंट बन जाएगा और ये भी आपका मिड पॉइंट बन जाएगा। जब मिड पॉइंट बन गया तो BD जो होगा, BD जो किसके बराबर? हाफ होगी BC के। और यहाँ QM जो है वो हाफ होगा किसके? QR के। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? ठीक है। अब ये बराबर, तो BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि BC बराबर कितना होना चाहिए? 2BD। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बस अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर कर दिया इसको। और यहाँ से भी इस 2 को हटाते हैं तो QR किसके बराबर हो जाएगा? QR बराबर हो जाएगा 2QM के। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आते हैं जिन दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। पहले इन दोनों, ये जो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल, इनको सिमिलर करना है। तो पहले इसके अंदर आते हैं। तो क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD एंड उसके बाद कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल PQM। क्या है इसके अंदर? तो सबसे पहले कि AB और देखो AB बाई में PQ बराबर है किसके? बराबर है BC बाई QR के। लेकिन BC की जगह पर हम 2BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? BC की जगह पर हम 2BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से? तो हम यहाँ पे BC की जगह पर 2BD लिख देंगे, 2BD। और QR, BC बाई QR है तो QR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2QM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा 2QM। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये दो साइड मिल गया। मतलब ध्यान दो, तो AB बाई PQ, AB बाई PQ। ठीक है। उसके बाद ये साइड BD और QM, BD ये है और QM ये है। तो दो साइड तो मतलब बगल बगल वाली साइड तो मिल गई। और फिर इसके AD और PM तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इनका रेशियो भी आपस में क्या है? इसके बराबर है। तो बस इसको लिख देते हैं कि AD बाई PM। अब आप क्या कर सकते हो कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देन बाई अब क्या लिख देना कि देन बाई एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। यहाँ तक बात है। तो अब जब ये ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के, तब आप क्या लिख सकते हो कि ये जो एंगल B है ये किसके बराबर होगा? एंगल Q के। किस प्रॉपर्टी से? CPCT आपने 9th में पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे वही
बस क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट की जगह सिमिलर कर देना है, CPST हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, CPST से ये बराबर हो गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर मान लो 3rd। अब हमको जो काम करना है उसको करते हैं। अब क्या करना है कि ABC और PQR को सिमिलर करना है। तो इसके अंदर देखने क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर है इस साइड और इस साइड के रेशियो के। मतलब ये इतना काम की चीज़ हो गया हमारे। इसको हम लिख लेते हैं कि AB बाई PQ किसके बराबर है, BC बाई QR के। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। अब उसके बाद हमने एक और काम किया, क्या कि एंगल B को एंगल Q के बराबर किया। इसको लिख लेते हैं एंगल B बराबर एंगल Q। ये कहाँ से, फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से ये काम हो गया। अब जब ये बराबर हो गए तो ये साइड, मतलब साइड एंगल फिर साइड दिख रहा है, साइड एंगल साइड। तो देन बाई एस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल ABC है, उसके साइड BC पर एक पॉइंट है D, और उसके बाद क्या बोला कि इस तरीके से ये D है कि सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, देन शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो पहले बात कि एंगल ADC के लिए हमको AD को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करते हैं AD को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या बोला कि ये जो एंगल ADC है, ये एंगल किसके बराबर है, इस पूरे बड़े वाले एंगल BAC के। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना है कि फिगर में देखने से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में ये बात अगर कहा है तो मतलब वो 100% ट्रू है। कुछ लोग मान लेते हैं कि नहीं फिगर में नहीं दिख रहा तो कैसे सच हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं फिगर में नहीं दिख रहा मतलब ये गलत है, नहीं है, वो फिगर में दिख ही नहीं रहा तो कैसे बराबर होगा, ऐसा लोग कुछ लोग मानते हैं। तो मतलब मेरे साथ भी कुछ है, जैसे कि एक लड़का है बार बार वो फिगर को लेकर बात करेगा कि नहीं फिगर में ऐसा दिख रहा है, फिगर में ये लाइन नहीं दिख रही है, फिगर में ये लाइन इसके बराबर हो सकती है, ये इसके पैरेलल, मतलब ये सब बहस बार करते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ बैक टू क्वेश्चन में क्या बोला कि ADC ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। देन करना क्या है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब देखो CA को थोड़ा सा खोल दो तो CA स्क्वायर मतलब CA इंटू CA, ये किसके बराबर है, CB इंटू CD के। अब ये एक को इधर बुला लो, CA बाई में CB इक्वल टू CD बाई में CA। अब इस साइड पे थोड़ा सा ध्यान दो, CA कहाँ पर है, CA यहाँ पर है, CB कहाँ पर है, CB यहाँ पर है। तो ये ट्रायंगल CA और CB, ये साइड CA और CB किस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, ये ट्रायंगल ABC के पार्ट्स हैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। और यहाँ पे देखो CD यहाँ पर है और कौन CA यहाँ पर। मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के क्या कर देना है, सिमिलर कर देना है। अगर ये इतना हम काम कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को बस मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो आइए करते हैं, हमको करना क्या है कि ट्रायंगल ADC को सिमिलर करना है ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल ADC देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि ADC और ABC लिखना क्या सही रहेगा, क्या ADC और ABC लिखना सही रहेगा। देखो ADC और ABC लिखते हैं तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि D पे बनने वाला एंगल A पे बनने वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ध्यान देना कि ADC के बाद तुरंत ABC नहीं लिख देना है, ADC के बाद क्या लिखना सही रहेगा, ऐसा कुछ लिखा जाए कि D पर बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, A के बराबर। मतलब बीच वाला जगह तो हमारा रिजर्व हो गया। अब यहाँ पे देखो C और C कॉमन है, तो मतलब C यहाँ पे आना चाहिए। आगे वाला लेटर कौन सा होगा, आगे में B होगा। तो ADC और BSC लिखना पड़ेगा। हम बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, ये बात, ये पैटर्न आपको आई होप समझ में आया होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या क्यों ऐसा हमने ऐसा क्यों ये पैटर्न को ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे D पे बनने वाला एंगल और A पे बनने वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाई अब इसके बाद करना है, अब देखो इसके अंदर इन दोनों को हमको सिमिलर करना होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, तो सबसे पहले एंगल C और एंगल C क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या गिवन हमें कि एंगल ADC जो है, एंगल ADC किसके बराबर है, एंगल BAC के। हो गया क्वेश्चन खत्म। देन बाई ए ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो देन बाई ए क्राइटेरिया ऑफ
सिमिलैरिटी, देन बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। अब जब ADC और BAC आपस में सिमिलर हो ही गया है, जब ट्रायंगल ADC और BAC आपस में सिमिलर हो ही गया है, तो अब ध्यान दो AD और BA का रेशियो बराबर होगा किसके, DC और किसके, AC के, ठीक है। और तीसरा साइड मतलब ये पूरा AC किसके बराबर होगा, और कौन सा, ये पूरा AC और कौन, BC, मतलब यहाँ पे AC आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट BC आना चाहिए। अब देखो, अब हमको काम किससे है, बस हमको यही दोनों से काम है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखो अरेंज, इनको फिर से लिख लेते हैं। क्या है कि DC बाई AC इक्वल टू AC बाई में BC। अब क्वेश्चन के हिसाब से अरेंजमेंट कर लो। क्वेश्चन में DC नहीं बल्कि CD लिखा है, तो CD लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे AC नहीं बल्कि क्या लिखा है, CA लिखा है, CA लिख लेते हैं। इसको भी CA लिख लेते हैं। और BC को क्या लिखा है उसने, CB लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो क्या CD इंटू CB इंटू CD। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल एक जैसे नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चन में बस एक साइड की वजह से पूरा का पूरा मेथड बदल जाएगा सॉल्व करने का। उस क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।